है कि कैबिनेट की अब तो बैठक भी हो गई, लेकिन प्रस्ताव ही नहीं था उसमें तो ऐसा ही भर्ती रद्द करने का। फिर आप किस बात की मांग उठा रहे हैं? देखो ऐसा है, जब हमें जानकारी थी उस समय था कि कैबिनेट के एजेंडे में उस दिन एसआई भर्ती को इन्होंने रखा था, लेकिन इनको लगा कि जिलों को निरस्त कर रहे हैं, ज्यादा विरोध होगा, तो इन्होंने एसआई भर्ती नहीं है, कैबिनेट होती है और वो जो एसआई भर्ती का मुद्दा उस एजेंडे में से बाहर हो जाता है और अन्य मुद्दों पे बात होती है। तो कहीं ना कहीं 2025 में युवाओं को बड़ी उम्मीद थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हमें तोहफा देंगे एसआई भर्ती को रद्द करके। तो 2021 से इस मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन साहब हमें फिर अगर एसआई भर्ती रद्द नहीं करनी थी तो उनको राजस्थान की जनता से 8 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसियों में जो पैसा दिया, एसओजी की जांच में जो पैसा खर्च हुआ, कमेटी की अध्यक्षता जोगाराम जी ने करी, जो चाय समोसे नाश्ते खाए वो आम जनता के पैसों से खाए और इतना पैसा बर्बाद हुआ, इतना समय बर्बाद हुआ। तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जाते जाते और भाजपा सरकार आते आते सबसे ज्यादा चर्चा रही एसआई भर्ती 2021 की। क्या होगा, कब होगा और क्यों नहीं हो रहा, इसको लेकर हर युवक के मन में ये सवाल है। कब भर्ती रद्द होगी, नहीं भी होगी तो क्या वजह मानते हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेरोजगारों के नेता मनोज मीणा मौजूद हैं। लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। मनोज, देख रहे हैं कि कैबिनेट की अब तो बैठक भी हो गई, लेकिन प्रस्ताव ही नहीं था उसमें तो ऐसा ही भर्ती रद्द करने का। फिर आप किस बात की मांग उठा रहे हैं? देखो ऐसा है, जब हमें जानकारी थी उस समय था कि कैबिनेट के एजेंडे में उस दिन एसआई भर्ती को इन्होंने रखा था, लेकिन इनको लगा कि जिलों को निरस्त कर रहे हैं, ज्यादा विरोध होगा, तो इन्होंने एसआई भर्ती को एजेंडे से हटा दिया। और ये देखो आप कि 2021 से राजस्थान का युवा एसआई भर्ती पे आंदोलन कर रहा है। हम 2021 से सड़कों पर लड़ रहे हैं। उस समय गहलोत जी की सरकार थी, भजन लाल जी सरकार में आगे, लेकिन अभी भी बात वहां की वहीं बनी हुई है। एसआई भर्ती पे सारा कुछ हो गया, इन्होंने कमेटी बना ली, उन्होंने कह दिया, सारी जगह से रिपोर्ट आ गई, एसओजी ने भी कह दिया, फिर भजन लाल जी पीछे हट गए। और हर बार यही होता है कि कैबिनेट की जब बैठक होती है तो हमें ऐसा लगता है कि आज तो फैसला हो ही जाएगा और आज राजस्थान का युवा भजन लाल जी को धन्यवाद देगा, लेकिन साहब वो दिन कभी आता ही नहीं है। कैबिनेट होती है और वो जो एसआई भर्ती का मुद्दा उस एजेंडे में से बाहर हो जाता है और अन्य मुद्दों पे बात होती है। तो कहीं ना कहीं 2025 में युवाओं को बड़ी उम्मीद थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हमें तोहफा देंगे एसआई भर्ती को रद्द करके। तो 2021 से इस मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन साहब हमें फिर निराशा हाथ लगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो आपने देखा होगा, जो फर्जी थानेदार थे, जो सलाखों के पीछे थे, वो जमानत लेके बाहर आते हैं, उनको जिलों में लगाना, रेंज में लगाना, ये दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, खुद भजन लाल जी ने इस मुद्दे पर पहले तो बहुत वाहवाही बटोरी और अब उन्होंने यू टर्न ले लिया, उनको जिलों में भेज दिया। तो सीधा सीधा ये युवाओं के साथ में कुठाराघात है और ये सीधा सीधा युवाओं के साथ उन्होंने धोखा किया है। और इसके लिए अगर ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं करनी थी तो उनको राजस्थान की जनता से, 8 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसियों में जो पैसा दिया, एसओजी की जांच में जो पैसा खर्च हुआ, कमेटी की अध्यक्षता जोगाराम जी ने करी, जो चाय समोसे नाश्ते खाए वो आम जनता के पैसों से खाए और इतना पैसा बर्बाद हुआ, इतना समय बर्बाद हुआ, तो फिर ये जनता के तो थे वो। फिर ये सरकार ने कमेटी बना के, मंत्रियों की कमेटी बना के क्या दिखाना चाह रही थी? मंत्रियों की कमेटी के लिए रिपोर्ट भी सौंप दी और रिपोर्ट अलमारी में बंद कर दी। देखो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हम भी ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों कमेटी बनाई। जैसे अगर आपको उनको जिलों में भेजना था तो कमेटी की कोई जरूरत नहीं थी। आपको पता था कि ये थानेदार चोर है, जेल में बंद है, आप उनको बुलाते, उनके लिए प्रोग्राम भी कराना चाहिए था फिर आपको जिलों से भेजने के पहले। और आप कहते कि इन फर्जी थानेदारों को हम ईमानदार मान रहे हैं और हम इनको सम्मानित कर रहे हैं और जिलों में भेज रहे हैं, हम मान लेते कि आप उनके साथ खड़े हो। लेकिन आपने ढोंग किया, आपने उपचुनाव बड़े बड़े वादे करे और कहा कि हमने कमेटी बना रखी है, हमने एसओजी में एसआईटी बना रखी है और जगह जगह हम इस पे काम कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, मगरमच्छों को पकड़ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, मगरमच्छों को पकड़ते पकड़ते मछलियां भी निकल गई और कुछ नहीं बचा। जैसे ही भर्ती में 25 को जमानत मिल गई, जो कुछ लोग हैं उनको भी मिल जाएंगी, सारे लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे। हम जैसे लोग इतने दिनों सड़कों पर लड़ रहे थे तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तो क्या सरकार ने रद्द पूरा नहीं कर होगी दिया। भर्ती? देखो ऐसा है, हम इस बात पे मजबूती से अड़े हुए हैं कि रद्द तो करनी पड़ेगी। अगर रद्द नहीं करेंगे तो भजनलाल सरकार रद्द हो जाएगी, क्योंकि ये राजस्थान के युवा में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है और एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्पेंसी है जो 4 साल भरने वाली नहीं है। भजन लाल जी से हम अब भी ये निवेदन कर रहे हैं
कि आप इस भर्ती को रद्द करके जो एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, जो युवा में गुस्सा है, उसको आप ठीक कर सकते हो। उन्हीं के सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी तो अड़े हुए हैं। देखो किरोड़ी लाल जी 2021 से अड़े हुए लगातार कह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। पूरे बीजेपी में बड़े बड़े नेता बैठे हैं, ठीक है, लेकिन किरोड़ी लाल जी के अलावा क्या सबका जमीर मर गया? और नेता क्यों नहीं बोलते? इतने सारे कैबिनेट के मंत्री है, डिप्टी सीएम भी है, भजन लाल जी भी है, कमेटी में भी जो मंत्री है वो भी है, लेकिन किरोड़ी लाल जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका जमीर जिंदा है, बाकी नेताओं का जमीर मर चुका है। और किरोड़ी लाल जी आम गरीब युवाओं की आवाज बन के राजस्थान के युवाओं के साथ में खड़े हैं, और हम भी लगातार राजस्थान के युवाओं के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इसी के चलते 2025 में 2 तारीख को ही कल हमने प्रदर्शन किया, लैंटर्न मार्च किया और भजनलाल सरकार को ढूंढने का काम किया। जो ऐसा ही भर्ती पे दिखाई नहीं पड़ रही, जो अन्य मुद्दों पे दिखाई नहीं पड़ रही, हम भजनलाल सरकार को ढूंढना चाहते हैं। जो भजनलाल जी कहते हैं कि मैं 24 घंटे काम करता हूँ, जो भजनलाल जी कहते हैं कि मेरी सरकार बहुत सतर्क सरकार है, मेरी सरकार बहुत सजग सरकार है, तो हम भी तो देखें कि कितनी सजग है, कितनी सतर्क है। हमें तो भजनलाल जी कहीं दिखाई नहीं पड़े। लालटेन से कल पूरे जयपुर में हमने उन्हें ढूंढ लिया, वो हमें कहीं नहीं मिले। और एक बहुत बड़ी बात जो हमें लगती है, जो राजस्थान का युवा समझता है कि भजनलाल जी जिस प्रकार से पर्चे से मुख्यमंत्री बन गए थे, ये फर्जी थानेदार भी पेपर लेख के थानेदार बन गए। तो इनमें भी वही समानता है। ना तो भजनलाल जी ने संघर्ष किया मुख्यमंत्री बनने के लिए, ना इन थानेदारों ने संघर्ष किया थानेदार बनने के लिए। इनको पेपर मिल गया, भजनलाल जी को पर्ची मिल गई। नहीं, आप मेरे को ये बताओ, पहली बार में कोई एमएलए बनता है, पहली बार में टिकट मिलता है और मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो ये भजनलाल जी युवाओं की पीड़ा को शायद इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उनकी रगड़ाई नहीं हुई। अगर उनकी रगड़ाई होती और तो उन्हें पता लगता कि सीएम पद की भी जो गरिमा है वो क्या होती है, और ईमानदार मेहनत छात्रों की भी जो गरिमा है वो क्या है। किरोड़ीलाल मीणा ने संघर्ष किया और किरोड़ीलाल मीणा इस मुद्दे पर बेरोजगारों के साथ है। क्या यही वजह है कि भर्ती रद्द नहीं हो रही? कुछ श्रेय लेने की होड़ है? देखो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हो सकता है भजनलाल जी को लग रहा हो कि यार मेरे को सिरे नहीं मिलेगा, किरोड़ी लाल जी को मिल जाएगा जो 3 साल से लड़ रहे हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, जो आदमी इस मुद्दे में हमारे साथ मजबूती से खड़ा है तो कहीं ना कहीं उनको सिरे भी जाता है, इसमें कोई इपेंडवट वाली बात नहीं है। लेकिन भजनलाल जी अगर इस छोटी सी बात के चलते अगर ऐसी भावना रख रहे हैं और उसके चलते राजस्थान के युवाओं के साथ में अगर अन्याय कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो साहब वो बहुत गलत है। क्योंकि आप एक सिरे के चक्कर में राजस्थान के युवाओं के साथ में साहब उनका गला काटने का काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। भजनलाल जी आप भर्ती को रद्द करिए, हम देंगे आपको सिरे, राजस्थान के बेरोजगार देंगे आपको सिरे, हम आएंगे आपसे मिलने, हम करेंगे आपका स्वागत। आप भर्ती तो रद्द कर दीजिए, लेकिन आपकी अगर सोच में ही कहीं कमी है, आपकी सोच में ही कहीं दिक्कत है। अब क्या पता, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि बहुत सारे भजनलाल सरकार के जो अधिकारी, बड़े अधिकारी है, उन्होंने भजनलाल जी को भ्रमित कर रखा है। कुछ अधिकारी राजस्थान के शिखर पे बैठे हैं, उन्होंने भ्रमित कर रखा है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सरकार के 1-2 मंत्री है जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनके संपर्क में कोई महिला मित्र है जो ऐसा ही गर्लफ्रेंड वाला भी एंगल है। गर्लफ्रेंड वाला एंगल भी बहुत दिनों से आ रहा है। और इस पर भी भजनलाल जी को क्लियर करना चाहिए कि ये गर्लफ्रेंड वाला एंगल क्या है। और भजनलाल सरकार में पता नहीं क्या है कि ये महिलाओं वाला जो एंगल है ज्यादा ही आ रहा है। पहले डिप्टी सीएम वाले मामले में भी ये चीजें लोगों को दिखाई पड़ी, अब ये चीजें दिखाई पड़ रही है और मंत्री के मामले में दिखाई पड़ रही है। कुछ है या फिर हवा हवा ऐसी बातें चल रही है? देखो ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई बात तो उठी होगी, कहीं ना कहीं से जब कोई आग लगती है तो कहीं ना कहीं तभी बात सामने आती है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ नहीं है, मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो है। और हो सकता है कि भजनलाल जी का वो मंत्री बड़ा ताकतवर हो सकता है कि वो मंत्री इतना ताकतवर हो कि जो भजनलाल जी को मिसगाइड कर रहे हो, भजनलाल जी को उन्होंने कन्वेंस कर दिया हो कि भर्ती रद्द नहीं करनी है। तो हो सकता है कि वो मंत्री अपनी महिला मित्र को बचाने के लिए राजस्थान के युवाओं के साथ में अन्याय कर रहा हो। एक ही मंत्री है या फिर कोई अधिकारी भी है? देखो अधिकारियों का भी नाम आ रहा है, मंत्री के भी नाम आ रहे हैं, और सबके जानकार, सबके नॉन होते हैं। इतनी बड़ी भर्ती 859 है, बहुत सारे नेताओं के लोग संपर्क में हैं, बहुत सारे बड़े अधिकारियों के लोग जानकार लगे हुए हैं, तो सबके संपर्क में लोग लगे हुए हैं, तो बहुत लोग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साहब जो भी हो, मैं तो इतना ही कहूंगा कि अब इस भर्ती में कुछ नहीं बचा रद्द करने के सिवाय। इसे आप रद्द करिए, भाड़ में गया सिरे, भाड़ में गई सारी चीजें। अब राजस्थान का युवा साहब आप ये देखो कि कब से इसको संघर्ष कर रहा है, 21 से लेकर चल रहा है, 25 आ गई, क्या 2035 तक लड़ेंगे क्या ऐसा ही भर्ती पे ही? और भी राजस्थान के युवाओं के मुद्दे हैं, हमको और भी राजस्थान के युवाओं की समस्या उठानी है, और भी लड़ाइयां लड़नी है। लेकिन साहब ऐसा ही भर्ती में भजनलाल जी ने ऐसा उलझा दिया, ना तो निर्णय करते हैं, ना कुछ बोलते हैं, और बस वही बयानबाजी करते रहते हैं कि ये अब कोर्ट में चला गया मामला, अब यहाँ चला गया, वहां चला गया। ये सारी बातें निराधार हैं और इनमें कोई तथ्य नहीं है। जोगा राम जी कभी कोर्ट का नाम लेते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, उनकी बातों में कोई तथ्य है नहीं।
नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि ये हमारे स्तर पर अब मामला नहीं रहा। किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि मुख्यमंत्री के स्तर का मामला है। तो किरोड़ीलाल जी तो सही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के स्तर का मामला है, तुकाराम जी कहते हैं कि हमारे स्तर का मामला नहीं है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ किसके स्तर का मामला है, हम उस आदमी से अपील कर ले। अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं भजन लाल जी कि ये मेरे स्तर का मामला भी नहीं है, दिल्ली से पर्ची आएगी अगर ऐसा ही भर्ती रद्द करने को क्या लेके, इसीलिए किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली अमित शाह से मुलाकात करने के लिए गए? हो सकता है। अब मैं कह रहा हूँ अगर भजन लाल जी हमसे कह दे कि यार ये पर्ची है सही भर्ती रद्द की, ये दिल्ली से आनी थी जो आ नहीं पा रही, तो मैं खुद राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को लेकर दिल्ली चला जाऊंगा, दिल्ली कूच कर लूंगा, दिल्ली से पर्ची ले आएंगे। लेकिन भजन लाल जी बताए तो सही कि वो पर्ची कहाँ अटक गई, जिसको हम कहाँ से लाएं। हम अगर वो पर्ची अटक रही है तो उसे सुलझाने का काम करेंगे और उस पर्ची को भी लेके आएंगे। लेकिन ये भर्ती अब रद्द होनी चाहिए और बड़े बड़े चोरों को अब इनको पकड़ना चाहिए। इन्होंने चोरों का जिक्र करा लेकिन पकड़ा कुछ नहीं है, लेने देने वही है कांग्रेस की तरह, कर कुछ नहीं रहे, युवाओं को बेवकूफ बना दिया और कुछ भी तेल नहीं है। 100 बात की एक बात, एक ही आवाज बेरोजगारों की है कि एसआई भर्ती 2021 को रद्द करे। श्रेय चाहे किरोड़ीलाल मीणा ले या फिर भजन लाल या कोई भी सरकार का मंत्री, बेरोजगार उनका स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे जो इस भर्ती को रद्द करेंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।